और हमारे बीच में गौरव गौतम जी मौजूद हैं। उनसे सभी सवालों का जवाब लिया जाएगा और लगातार इसी तरीके से वार्तालाप आगे चलती रहेगी। ओवर टू यू देवेंद्र। धन्यवाद प्रिया। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे मंत्री हैं, युवा मंत्री हैं, और विभाग भी हरियाणा को युवा बनाने के लिए दे दिया गया। सर, किस तरह से आगे हम देख रहे हैं कि खेल का गढ़ है हरियाणा, तो इस गढ़ को और मजबूती के साथ, या यूं कहें कि हरियाणा में कहावत है कि लठ सा गाड़ दिया, तो ये लठ सा कब गड़ेगा कि और मजबूती के साथ खिलाड़ी आगे बढ़ते रहें और ज़्यादा मेडल लेकर आए? भारद्वाज जी, हरियाणा देश और दुनिया में एक ऐसा परसेप्शन है, खेल मतलब हरियाणा, हरियाणा मतलब खेल। और मैं ऐसा मानता हूं कि नायब सिंह सैनी सरकार की खेल नीति और हमारे हरियाणा के युवाओं का, खिलाड़ियों का उत्साह देश और दुनिया के प्लेटफॉर्म पर हरियाणा को एक अलग दिखाने का काम करता है। 2% की आबादी का, ये भारत की आबादी का 2% का हरियाणा, लेकिन आधे से ज़्यादा मेडलों पर कब्जा है तो वो हरियाणा का है। मैं सभी खिलाड़ियों को भी आपके मंच से बधाई देता हूं। और जिस प्रकार से खेल नीति के माध्यम से खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन करने के लिए, उनकी प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन राशि हो, ए ग्रेड से लेके डी ग्रेड तक नौकरियों में प्रोत्साहन उनको देना हो, ये सरकार उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खेल नर्सरियों के माध्यम से कैसे ग्रामीण और छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालकर उसको एक प्लेटफॉर्म देने का काम ये हरियाणा सरकार, नायब सिंह सैनी सरकार कर रही है। किस प्रकार से अलग अलग राष्ट्रीय स्तर के खेलों को हरियाणा में कराकर उनको एक अलग प्लेटफॉर्म देने का काम हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए ये नायब सिंह सैनी सरकार कर रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये खिलाड़ियों का उत्साह और समय समय पर उनका प्रोत्साहन करते रहना, उससे हरियाणा के खिलाड़ी और तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय पर जिस प्रकार की ज़रूरत है खिलाड़ियों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चीज़ों की ज़रूरत, उसको पूरा करने का काम हरियाणा सरकार करेगी। आज भी एक बैठक थी, किस तरह की बैठक है? क्या और मजबूती के साथ हम आगे बढ़ सकें, उसको लेकर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है? सीएम साहब के साथ एक बैठक थी खेल को लेकर आपके। समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी खेल को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर हर समय रिव्यू हो, उनके बारे में जानकारी हो, और समय पर डाइट से लेकर और उनके प्रोत्साहन राशि से लेकर उनको मिलकर उनका उत्साहवर्धन करना, इस प्रकार का काम मीटिंगों के माध्यम से, उनके मिलने के माध्यम से नायब सिंह सैनी जी करते हैं। और उसी के द्वारा जब खिलाड़ियों में उनसे मिलकर निकलते हैं तो एक अलग प्रकार का उत्साह और ऊर्जा खिलाड़ियों में दिखाई देता है। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ विपुल गोयल जी, कैबिनेट मंत्री, वो यहाँ पहुँचे हैं। बड़ी बेबाकी से और मजबूती के साथ फरीदाबाद की आवाज़ को उठाते रहे हैं बुलंद तरीके से। उनका स्वागत है यहाँ तालियां बजाकर। जी विजय। सर, अगर खेल पॉलिसी की बात करें, क्योंकि खेल पॉलिसी अगर बेहतर होती है तो बेहतर खिलाड़ी निकलते हैं, बेहतर प्रदर्शन करते हैं। और कहीं कि कांग्रेस जो है अब तक जो है उनकी जो खेल नीति थी उसको अब तक वो सराहते हैं कि हमने शुरुआत की, हमारी खेल नीति अच्छी थी, हमने पदक लाओ नौकरी पाओ की पॉलिसी चलाई, लेकिन भाजपा ने उस पॉलिसी को बिल्कुल बदल दिया है। क्या कहेंगे सर? ये झूठे और आधारहीन आरोप हैं। आप 2004 से और उनकी 14 तक की सरकार उठाकर आप देखिए, कुल 42 करोड़ रुपए कैश अवार्ड दे पाए। और इस नायब सिंह सैनी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 600 करोड़ के आसपास खिलाड़ियों को कैश अवार्ड देने का काम किया। 1000 करोड़ से ज़्यादा पैसा न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस के लिए काम करने के लिए काम किया है। और उन्होंने उस समय पर 44 नौकरियां सिर्फ खिलाड़ियों को दी। और हमारी सरकार ने 10 साल के, इस 11 साल के कार्यकाल में 234 नौकरियां खिलाड़ियों को देने का काम किया है। और उनके समय पर खेल नर्सरियां हरियाणा सरकार ने चलाई, ग्रामीण प्रतिभा को निखारने का काम नायब सिंह सैनी सरकार कर रही है। उनके हर प्रकार की चिंता नायब सिंह सैनी सरकार कर रही है। आज अगर खेल के क्षेत्र में किसी खिलाड़ी को कोई इंजरी हो जाए, उसकी जिम्मेदारी 20 लाख तक का उसका फ्री
में इलाज करने की जिम्मेदारी आज नायब सिंह सैनी सरकार की है। आज मिशन ओलंपिक 2036 की तैयारी आज से हरियाणा सरकार, नायब सिंह सैनी सरकार कर रही है खिलाड़ियों के लिए। उसके लिए पहले बजट में 20 करोड़ का प्रावधान करके आज मिशन ओलंपिक 2036 आने वाले समय के लिए छोटे से बचपन से बच्चे को तैयार करते हुए, खिलाड़ी को तैयार करते हुए कि 36 में हरियाणा 36 मेडल कैसे लेकर आएगा, उसकी तैयारी आज से नायब सिंह सैनी सरकार ने शुरू कर दी है। सैनी सरकार में आपको एक जिम्मेवारी दी युवा के तौर पर कि यहाँ से खिलाड़ियों को उभारा जाए और यहाँ से खेल का उत्थान किया जाए। करने को युग का निर्माण जवानी जागा करती है, करने को नहीं तो बलिदान जवानी जागा करती है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जवानी आज खेल के मैदान में पोल से लटक जाती है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, नहीं होनी चाहिए थी, बहुत दुखद घटना है। पूरी सरकार उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। वो जांच का विषय भी है कि उसमें प्राइवेट क्लब्स था, हमने जांच के लिए आदेश भी किए हुए, और उस समय पे जो अधिकारी थे उस समय पे सस्पेंड किया। वो पंचायत विभाग का मैदान था, उसमें इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और हम प्रयास करेंगे कि हमने डीएसओ को, अपने कोचेज को, अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसी घटनाएं ना हो। हर खेल के मैदान में जाकर, चाहे वो शिक्षा विभाग का हो, चाहे पंचायत विभाग का हो, चाहे वो खेल विभाग का हो, उनसे अंडरटेकिंग लीजिए कि आपके खेल के मैदान की मेंटेनेंस, आपके खेल के मैदान का रखरखाव ठीक तरीके से, उसमें जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो ठीक लगे हुए। इस प्रकार की चीज़ें हम आगे करने के लिए जा रहे हैं। ओलंपिक की बात हम कर रहे हैं, 2036 की तैयारी अभी से की जा रही है। दूसरी ओर कांग्रेस इस बात को उठा रही है कि कॉमनवेल्थ जो गेम्स होने हैं वो अहमदाबाद में क्यों हो रहे हैं, जबकि खेलों का हब तो हरियाणा है, तो हरियाणा में होने चाहिए। हरियाणा के खिलाड़ी पदक लाते हैं, लेकिन जब बजट की बात आती है तो गुजरात को ज़्यादा बजट दिया जाता है, हरियाणा को कम बजट दिया जाता है। और अब कॉमनवेल्थ भी अहमदाबाद में करवाए जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में क्यों नहीं हो रहे, ये भी एक आरोप लगा रहा है। हमें इस बात का गर्व है कि भारत कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी कर रहा है और भारत में ही खेल हो रहे हैं, और हरियाणा के खिलाड़ी उस कॉमनवेल्थ गेम में सबसे ज़्यादा मेडल लेकर आएंगे। और सबसे खिलाड़ियों का उत्साह और खेल नीति नायब सिंह सैनी सरकार की। गेम भारत के किसी कोने में हो या दुनिया के किसी कोने में हो, वहाँ हरियाणा के खिलाड़ी लठ गाड़ने का काम करते हैं, भारत का तिरंगा ऊंचा करने का काम करते हैं। हमें इस बात का गर्व है कि हम उस हरियाणा में रहते हैं जहाँ हमारे खिलाड़ी पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ भारत का नाम रोशन करते हैं। क्योंकि हरियाणा सरकार जिस तरह से काम कर रही है खेलों को लेकर, अच्छी बात यह है कि शुरुआत से ही खेलों की शुरुआत में बच्चों को डाला जा रहा है, खेल नर्सरियां शुरू की जा रही हैं। तो स्थिति क्या है कि खेल नर्सरियों की, कितने बच्चे उसमें आ रहे हैं, कि बच्चे आएंगे वहाँ पर, कोच होंगे, तभी खिलाड़ी वहाँ से निकलेंगे बाहर? पूरे देश भर में किसी भी राज्य में 50,000 खिलाड़ी सरकार की खेल नर्सरी में सरकार के द्वारा, सरकार से प्रैक्टिस करते हैं, अपना गेम खेलते हैं। उनको एक नया प्लेटफॉर्म, ये सरकार उनके खाने की चिंता भी, उनके कोचेज की सैलरी भी सरकार देती है। सिर्फ खिलाड़ी को खेलना है और हम उसको एक नया प्रतिभा को एक नया प्लेटफॉर्म देकर हम उनको आगे निकालना चाहते हैं, और वो आने वाले समय पर भारत का नाम रोशन करेंगे, पूरा भरोसा है। गौतम जी, अब शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है, तो क्या हम देख रहे हैं कि हरियाणा को क्या मिलने वाला है और किस तरह से? क्योंकि विपक्ष कहता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि हमें विश्वास ही नहीं है तो अविश्वास लेकर आएंगे, तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर? कांग्रेस पार्टी को हरियाणा ने भी नकार दिया है और देश ने भी नकार दिया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार और हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी पर, नायब सिंह सैनी जी पर भरोसा जताने का काम हरियाणा की जनता जनार्दन ने किया है। किस प्रकार से उन्होंने नौकरियों में क्षेत्रवाद, जातिवाद, हर प्रकार के वाद को कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लाती थी। अब उनका जनता उन पर विश्वास कर रही है, तो उनसे कोई उम्मीद भी नहीं है जनता को कि वो अच्छा काम करेंगे। वो हर अच्छे काम का विरोध करेंगे, यही वो करते हैं, यही उम्मीद जनता को भी है, ये ऐसा वो करते ही आए हैं। इसके अलावा एक राजनीतिक तौर पर पूछें तो विपुल गोयल जी भी यहाँ बैठे हैं, अंगद की तरह पैर गाड़ दिया, हिला नहीं पाया कोई। और आपको ये कहा जाता है कि ऊपर से इतने हाथ मजबूत हैं, वो क्या है, कैसे है, ऊपर से कैसे मजबूत है गौतम? हम सब पर भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद है,
और जो भी जिम्मेदारी राष्ट्रीय नेतृत्व हमको देता है, संगठनात्मक रूप से भी या सरकार के रूप में भी, हम उससे अपने दायित्व को अच्छे से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से उसको निभाने का काम करते हैं कि अच्छा काम हम हरियाणा प्रदेश के लिए कर सकें, युवाओं के लिए कर सकें, और हमारे जो साथी मंत्रीगण सब मिलकर हरियाणा को मजबूत और हरियाणा के विकास की गति को तेज आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। युवा मंत्री से एक बहुत उम्मीदें हैं पलवल को। क्या देखें कि आने वाले दिनों में पलवल औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर उभरेगा, रियल एस्टेट के तौर पर उभरेगा, ये किस तरह से विकास की नई दिशा तय करने वाला है पलवल? मैं चुनाव के समय पे भी कहता था और आज भी कहता हूं कि आने वाले 5 साल बाद पलवल की दिशा और दशा दोनों ही पूरे देश के प्लेटफॉर्म पे सबसे अलग दिखाई देगी। ऐसी कनेक्टिविटी जैसी पलवल में है शायद ही देश के किसी कोने में होगी, जिसके पास एयरपोर्ट भी हो, जिसके पास केएमपी, केजीपी, बॉम्बे एक्सप्रेस जैसे हाईवेज हों। आने वाले समय पर मेट्रो का डीपीआर बनकर तैयार हो गया, मेडिकल कॉलेज उसमें होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम उसमें होगा। इस प्रकार की चीज़ों से पलवल सबसे आने वाले समय पर बेहतरीन चीज़ों में आगे निकलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, विपक्ष के आरोपों के जवाब दिए और बहुत बेबाकी के साथ जो है सभी सवालों के जवाब आपने यहाँ इस मंच पर रखे। आपको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम धन्यवाद। यही उम्मीद लगाएंगे कि पलवल और हरियाणा की तस्वीर और तकदीर एक युवा के हाथ में जो दी है सरकार ने, उसको बदल के दिखाएं। थैंक यू, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां गौरव गौतम जी के लिए। और बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की, और क्योंकि हरियाणा की पहचान हमारे खिलाड़ी ही हैं। हमारे एडिटर विनोद लांबा जी और साथी विपुल गोयल जी से मैं गुजारिश करूंगा, सर प्लीज एक बार स्टेज पर आ जाइए और सम्मानित करें गौरव गौतम जी को। एक बार फिर से जोरदार तालियां, क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से बड़ी बेबाकी के साथ तमाम सवालों को फेस करते हुए जवाब दिए जा रहे हैं, और ये जवाब लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है। और ये तस्वीर बहुत कम देखने को मिलती है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ एक मंच पर नजर आए, और ये वही मंच है। और एक बार जोरदार तालियां गौरव गौतम जी के लिए और साथी विपुल गोयल